सावन में शिव जी को जल, दूध और बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? अगर आप भी सावन में शिवलिंग पर केवल परंपरा समझकर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो संभव है कि आज तक आपने इस पूजा का वास्तविक रहस्य जाना ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को केवल जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? दूध ही क्यों अर्पित किया जाता है? और करोड़ों पत्तों में केवल बेलपत्र ही महादेव को सबसे प्रिय क्यों है? यदि इन तीनों वस्तुओं का महत्व केवल पूजा तक सीमित होता, तो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अनेक धार्मिक परंपराएं इन्हें इतना महान स्थान कभी न देती। कहा जाता है कि जो भक्त इन तीनों का अर्थ समझकर श्रद्धा से अर्पित करता है, उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं रहती, बल्कि आत्मा का जागरण बन जाती है। आइए आज इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। सावन का महीना केवल वर्षा का मौसम नहीं है। यह आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और शिव के निकट जाने का अवसर माना गया है। जब प्रकृति हरी हो जाती है, नदियां भर जाती हैं, धरती जीवन से भर उठती है, तब मनुष्य भी अपने भीतर के सूखेपन को भक्ति के जल से भरने का प्रयास करता है। और इसलिए सावन में लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न वही है, शिव को जल ही क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ और भयंकर विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देव, दानव और समस्त लोग भयभीत हो उठे। तब महादेव ने करुणा से प्रेरित होकर उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। धार्मिक परंपरा में जल अर्पित करना उस त्याग और करुणा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है। जल शीतलता का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब मन की अग्नि हैं। जब भक्त शिव को जल अर्पित करता है, तो वह मन ही मन प्रार्थना करता है, हे महादेव, जैसे यह जल शीतल है, वैसे ही मेरे मन को भी शीतल बना दीजिए। यही जलाभिषेक का वास्तविक भाव है। अब बात करते हैं दूध की। दूध को भारतीय परंपरा में पवित्रता, मातृत्व, पोषण और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। जब भक्त शिवलिंग पर दूध अर्पित करता है, तो उसका भाव होना चाहिए, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर जो कटुता है उसे समाप्त कर दीजिए। मेरे विचारों को दूध की तरह निर्मल बना दीजिए। यदि केवल दूध चढ़ाया जाए और जीवन में छल, कपट, क्रोध और अहंकार बना रहे, तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। शिव भाव के भूखे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, पूरी सृष्टि में अनगिनत वृक्ष हैं, फिर केवल बेलपत्र ही क्यों? धार्मिक परंपरा में त्रिदलीय बेलपत्र को अत्यंत शुभ माना गया है। इसके 3 पत्ते हमें 3 महत्वपूर्ण बातों की याद दिलाते हैं। मन की पवित्रता, वाणी की मधुरता, कर्म की श्रेष्ठता। कुछ परंपराएं इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी मानती हैं। कुछ विद्वान इन्हें 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखते हैं। जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है, तो उसका भाव होना चाहिए, हे शिव, मेरे जीवन के तीनों आयाम, सोच, बोल और कर्म आपको समर्पित हैं। सावन केवल इच्छाएं मांगने का महीना नहीं है, यह स्वयं को बदलने का महीना है। यदि जल चढ़ाया और क्रोध नहीं छोड़ा, यदि दूध चढ़ाया और कटुता नहीं छोड़ी, यदि बेलपत्र चढ़ाया और अहंकार नहीं छोड़ा, तो पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगी। अब बात करते हैं, पूजा कैसे करें। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। उसके बाद यदि परंपरा अनुसार करें, तो दूध अर्पित करें, फिर पुनः स्वच्छ जल से अभिषेक करें।
स्वच्छ बिना फटा हुआ बेलपत्र उल्टा न रखें, उसकी चिकनी सतह ऊपर और डंठल अपनी ओर रखते हुए श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। स्थानीय परंपरा भिन्न हो सकती है। पूजा के समय मन शांत रखें, नामस्मरण करें। बहुत लोग सोचते हैं, मैंने 100 लीटर दूध चढ़ा दिया, इसलिए भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। नहीं भक्तों, भगवान मात्रा नहीं, भावना देखते हैं। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं, क्रोध का त्याग भी व्रत है, झूठ का त्याग भी व्रत है, लोभ का त्याग भी व्रत है, ईर्ष्या का त्याग भी व्रत है। यही शिव का सच्चा मार्ग है। महादेव हमें सिखाते हैं, दूसरों का दुख अपने ऊपर लेकर भी संसार का कल्याण करना ही शिवत्व है। सरल रहना ही शिवत्व है, क्षमाशील बनना ही शिवत्व है, अहंकार छोड़ना ही शिवत्व है। अगली बार जब आप सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल जल मत चढ़ाइए, अपने भीतर का क्रोध भी बहा दीजिए। जब दूध चढ़ाएं, तो अपने मन की कटुता भी अर्पित कर दीजिए। जब बेलपत्र चढ़ाएं, तो अपने अहंकार, स्वार्थ और बुरे विचार भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही सावन का सार है, यही शिव भक्ति का रहस्य है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।